सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल ने जब कतर पर हमला किया उसके बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। अरब इमरजेंसी यानी अरब इस्लामिक इमरजेंसी मीटिंग या समिट। इस मीटिंग में तमाम मुस्लिम देश और अरब देश शामिल हुए। इसमें जो चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में बता दूं, क्योंकि तमाम मुसलमानों की इस पर नज़र थी कि इतने बड़े आतंकी हमले के बाद अरब क्या डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा देता हूं। सबसे पहले इन तमाम मुस्लिम देशों ने सीधा सीधा इजराइल के हमले को कायराना हमला करार दिया और आतंकी हमला कहा और इसकी निंदा की, विरोध किया कि ये सरासर गलत किया इजराइल ने। और ये काम करने की वजह से इलाके में टेंशन बढ़ चुकी है, ट्रस्ट खत्म हो चुका है और अब हमें फील हो रहा है कि ज़रूरत है कि डिफेंस डील की जाए, आपसी सहयोग बढ़ाया जाए, नेटो की तरह एक अरब डिफेंस जो है ग्रुप बनाया जाए। अरब देशों ने यह भी साफ कर दिया कि जिस तरह से इजराइल ने हमले किए हैं और जो हरकतें वो कर रहा है, इस वजह से जो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन है जो कुछ कुछ देशों ने किया है वो खतरे में पड़ जाएगा, पीस एग्रीमेंट खतरे में पड़ जाएगा। साथ ही अरब देशों ने मांग की है कि फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए, फिलिस्तीन की राजधानी जेरूशलम घोषित की जाए। इसके अलावा इस पूरे अरब मीटिंग के अंदर अरब देशों ने दूसरे देशों से मांग की है कि किसी भी हालत में इजराइल को हथियार अब न दिए जाएं। वहीं कतर के प्रधानमंत्री ने इस मीटिंग में यह कहा कि इजराइल का प्लान यह है कि पूरे अरब को, पूरे मिडिल ईस्ट को इजराइल अपने इन्फ्लुएंस में ले ले। चलिए, कम से कम सालों बाद कोई तो प्रधानमंत्री, ये बात वो मैं बता रहा हूं, लानत है इस आदमी पे। भाई साहब, दुनिया का बच्चा बच्चा इजराइल का प्लान जानता है कि उसका प्लान है ग्रेटर इजराइल, उसे तमाम अरब देशों को दबा कर रखना है। आज जब इनके पिछवाड़े पर हमला हुआ है तो इनको ये याद आ रहा है कि हाँ, अरब का ये प्लान है। भाई, ईरान चीखते चीखते थक गया कि इजराइल का ये प्लान है, लेकिन आप लोग, ये अरब देश कभी राजी ना हुआ इस बात पे कि चलो ईरान की हाँ में हाँ मिला दो। कम से कम हम सबका दुश्मन तो एक है। बहरहाल, उधर इराक ने साफ किया कि हाँ, हम भी राजी हैं इस बात पर कि ग्रुप बनाना चाहिए, नेटो जैसा ग्रुप, कि अगर एक पर हमला हो तो यह हमला सब पर माना जाएगा। वहीं खतरनाक बयान तो पाकिस्तान ने भी दिया। इतने खतरनाक बयान की उम्मीद पाकिस्तान से नहीं थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि यूएन के अंदर से इजराइल को निकाल देना चाहिए और हम सबको एक मिलकर डिफेंस ग्रुप बनाना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उधर जॉर्डन ने भी खतरनाक बयान दिया। जॉर्डन ने कह दिया कि कतर की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है, उस पर हमला ऐसा माना जाए जैसे हमारे लिए खतरा है, यानी उस पर हमला हम पर हमला है। यानी कुल मिलाकर तमाम लीडर्स ने यह कहा कि ग्रुप की जरूरत है। वहीं इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन इजराइल ने किया है और इस तरह से अगर उसने ये हरकतें करना शुरू कर दी तो हम शांत नहीं बैठेंगे। भाई, मैं ईरान के समर्थन में कोई झूठ नहीं बोलता हूं। मैं तो ईरान जो बताता है और उसका जो स्टैंड होता है उसको खुलकर आपके सामने रखता हूं। अल्लाह सबको तौफीक दे कि सिरात मुस्तकीम पर रहें और हक बोलने की हिम्मत हो। मोहतरम, ईरान के राष्ट्रपति भी यहां मौजूद थे इस मीटिंग में। ईरान के राष्ट्रपति ने अपना कलाम शुरू किया अल्लाह के नाम से और पैगंबर खुदा के कॉल से, आयत से, हदीस से, और कहा कि हमें वही करना चाहिए जो हमें हुक्म है कि तमाम भाइयों को एक साथ खड़े होना चाहिए, हैंड इन हैंड खड़े होना चाहिए। जब तक हम एक साथ खड़े नहीं होंगे इसका हल नहीं है। हमें एक भाई की तरह एक दूसरे का साथ देना होगा, यूनाइट होना होगा। सुनिए। We should also reinforce our unity and solidarity to stand up to this Zionist entity. This
entity is launching attacks against all our countries, and no Arab or Muslim state is not reeling under the likelihood of future attacks by Israel. उधर इसके बाद जो सख्त तरीन बयान आया है इस मीटिंग से वो तुर्की का है। रजब तैयब अर्दोगान भी यहाँ पर मौजूद थे और रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि इजराइल गाजा के अंदर जो जेनोसाइड कर रहा है ये बदतरीन है और इजराइल को सख्त और उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको हमें सबक सिखाना चाहिए। मैं सपोर्ट करता हूं इस बात की जो बात आई है कि हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए और एक ऐसा डिफेंस ग्रुप बनाना चाहिए कि जिस पर हमला हो तो माना जाए कि हम सब पर हमला है। All the Israeli officials must be brought to justice. This can be achieved through the channels of the international law. We are aware that Israel's policies of occupation, destruction, assassination, and genocide will not come to an end unless it is met with sanctions, severe sanctions, and penalties. We have the means and resources to do so. अर्दोगान ने बहुत क्लियर शब्दों में यह भी कहा कि इजराइल के बहुत सारे नेता ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देखते हैं और वो सीरिया के भी कई टुकड़े करना चाहते हैं। उधर कतर के आमीर ने इस मीटिंग में कहा कि इजराइल ने ये कायराना आतंकी हमला हम पर किया है, जबकि हम मीडिएशन करवा रहे थे, लेकिन इस आतंकी हमले के बावजूद हम मीडिएशन हमास और इजराइल के बीच करवाते रहेंगे। تفاجأ مواطنو هذا البلد الآمن ومقيموه وصدم معهم العالم كله، ليس لأن هذا العدوان انتهاك سافر وخطير لسيادة دولة ودوس على المواثيق والأعراف الدولية فحسب، بل أيضا بسبب الظروف الخاصة المحيطة بهذا العمل الإرهابي الجبان. فقطر التي تبعد الآلاف الأميال عن المكان الذي انطلقت منه الطائرات المعتدية هي دولة وساطة تبذل منذ عامين جهود مضنية من أجل التوصل إلى تسوية। कतर के अमीर ने कई तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि इजराइल ने जो ऑफर दिया था उसी ऑफर पर हमास डिस्कशन कर रहा था, तब इजराइल ने हमला किया और अगर इजराइल को डील नहीं करनी तो वो ऑफर क्यों कर रहा है? यानी सीधी बात, इजराइल डील करना ही नहीं चाह रहा है, वो दोगलापंती कर रहा है। वहीं उधर देखिए इस मीटिंग का सारांश आपने सुन लिया। अब मेरा इस मीटिंग के अंदर जो नज़रिया था कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया गया। माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लग रहा है, क्योंकि ये तमाम मुस्लिम देशों की मीटिंग थी, मैं इसके मीटिंग के जो रिजल्ट्स हैं मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं किसी भी अरब देश के बयान से खुश नहीं हूँ, क्योंकि बयानबाजी, मुझे ईरान के भी बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे इजिप्ट के भी बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तुर्की का भी बयान सिर्फ बयानबाजी लगी, क्योंकि किसी ने कोई अमल नहीं किया। सिर्फ जैसे ईरान ने बोला था कि सिर्फ ज़बानी बातें ज़रूरी नहीं है, हमें अमल करना होगा, वही बात है, अमल किसने किया? सिर्फ सब आए, फ़ोटो खिंचवाया, बड़ी बड़ी बातें की, बढ़िया खाना खाया, अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अपने अपने मुल्क दफान हो लिए। समझ में आ रही है बात? तो मुझे उम्मीद थी कि सब मिलकर कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करेंगे जिससे इजराइल का पूरी तरह से बाइकआउट होगा, इजराइल को उड़ने वाली और इजराइल से आने वाली फ़्लाइट्स को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। मैं एक टुच्चा सा इंसान हूँ भाई, मेरी क्या ही औकात है, लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर इजराइल का बाइकआउट करना था तो ये तमाम अरब देश उस मीटिंग में ही सिर्फ फैसले ले लेते, इधर फैसले लेते, एग्रीमेंट पर साइन करते, उधर इजराइल खून के आंसू रो देता, इधर अमेरिका हक देता, 3-4 फैसले ले लेते कि जो भी इजराइल से फ्लाइट आती हैं हम तमाम मुस्लिम देशों में नहीं आएंगी, ना कोई इजराइल के लिए फ़्लाइट उड़ेगी हमारे यहाँ से। हम जो सामान, खाना, पानी, अनाज एक्सपोर्ट करते हैं इजराइल और जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं इजरायली अरब देश, हम मुस्लिम देश, हम ये सब बंद कर देंगे। भाई आपका दिल समझ जाएगा, समझ गया होगा
कि इजराइल कुछ ही घंटे में पैंट उतारकर सीधा हाथ खड़े कर खड़ा हो जाता कि भाई साहब माफ कर दो। लेकिन ये सब दोगले हैं, पता नहीं क्यों मुझे दोगलापंती लगती है ये। भाई 2 साल से नरसंहार कर रहा है और हाल ये हो गया है कि अब वो आजू बाजू के देशों पर हमला कर रहा है। तुम मीटिंग करते हो, फोटो खिंचवाते हो, बकचोदी करते हो और घर चले जाते हो। उधर देखिए, जब लोगों ने और पत्रकारों ने नेतन्याहू से पूछा कि क्या आप विदेशों में हमास के लीडरों पर अटैक अभी भी करेंगे, तो भाई नेतन्याहू ने मना नहीं किया, कहा कि ये प्लान हमने अभी ख़त्म नहीं किया है। यानी कुल मिला के अभी भी विदेशों में, यानी खासकर कतर के दोहा में और दूसरे इलाकों में, दूसरे देशों में अभी भी इजराइल हमला करेगा। देखिए और सुनिए, समझिए। The principle that terrorists should not have immunity wherever they are, wherever they may be, was not established by me. We had a massacre a few decades ago. It's called the Munich Massacre, in which PLO terrorists murdered our athletes to the Olympic Games. And my predecessor, Golda Meir, vowed that we shall track down these terrorists and get them one by one, which is what we proceeded to do in the leading European countries. And we did this one by one by one. I didn't hear a great cry of wrongdoing to these countries, even though... देखिए, एक से बढ़कर एक जलील हैं। हरामी के साथ हरामी, सुअर के साथ सुअर, कमीने के साथ कमीना, एक से बढ़कर एक कमीना। ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये जो है इजराइल का, ये दोनों हरामियों के कंपटीशन में पहले और दूसरे नंबर पे आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यानी अमेरिका ने कहा था कि जब इजराइल ने हमला कर दिया और उसकी मिसाइलें हवा में थी, तब अमेरिका को, यानी हमें इजराइल ने बताया। अब एक इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि हमला कतर पर करने से पहले 50 मिनट पहले डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली ऑफिशियल्स ने जानकारी दे दी थी कि भैया हम अटैक करेंगे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो यह हमला रुकवा सकते थे। तवज्जो चाहूंगा, समझ में आ रही है? यानी इस फसाद में भी हरामी की औलाद निकला डोनाल्ड ट्रंप, सुअर की नस्ल निकला डोनाल्ड ट्रंप, हराम का पिल्ला निकला डोनाल्ड ट्रंप। ये हरामी कुल मिला के इसको सब कुछ पता था, लेकिन अब जब हमला हो गया तो ये फुप्पो की तरह, मतलब फुप्पो फसाद करवा दी और बाद में पहले फुप्पो पिन मारती रही। अब जब सामने से रिएक्शन आया तो फुप्पो पीछे हो गई। बेटा हम तो नहीं थे, हमें तो अल्लाह हमें तो पता ही नहीं था बेटा, कसम से हमें नहीं, मैं तो इसे समझाने गई थी, यहाँ देखो क्या कर दिया इसने, मेरा मतलब ये थोड़ी था कत्ल ही कर दे, पता अल्लाह मैं क्या करूँ, ऐसी होती है ना भाई फुप्पो है। अब बताओ, ये मतलब ट्रंप कह रहा है हमें पता ही नहीं था, जब हवा में मिसाइलें थी कतर पर पहुंचने लगी, गिरने लगी, तब हमें इजराइल ने बताया। इजरायली ऑफिशियल कह रहा है भाई 50 मिनट पहले बता दिया था, अगर ट्रंप चाहता तो ये हमला रुकवा सकता था। और यही तमाम दोगले अरब देश, तमाम ये अरब देशों के जो बादशाह हैं, ये इतने हरामी हैं, इतने नकली हैं, इतने गद्दार हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बुलाकर उसके साथ तलवार पकड़कर अरबी जो है ट्रेडिशनल डांस करते हैं। अपनी औरतें जो हैं, जो बैली डांस करती हैं, उनको बाल खोल के नचाते, नाचो नाचो, इस्लाम से जुड़ा हुआ तुम्हारा नाम है और इस अंग्रेज के आगे नाचो। भरी पड़ी ये वीडियो यार, यूट्यूब पर जाइए देखिए, पूरा इस्लाम इन अरबियों ने तो खराब किया है। वहीं अमेरिका का विदेश मंत्री इस वक्त इजराइल है, इसके बाद वो कतर जाएगा। यानी अरब की मीटिंग के बाद अरब सारे इकट्ठा हुए, मुस्लिम सारे इकट्ठे हुए, उनका जो भी प्लान है सबको पानी फेरने के लिए अमेरिका ने अपना विदेश मंत्री छोड़ दिया मार्केट में। अब कतर ने जो भी प्लान किया होगा, ये जाएगा अमेरिका का विदेश मंत्री, 2 बार सर पे हाथ फेरेगा और जेब खोल के कुछ डाल देगा, पैसा वैसा, डिफेंस सिस्टम डाल देगा, थोड़ा हथियार डाल देगा, कतर खुश खामोश चलो। वहीं कतर के अंदर की कुछ खास तस्वीरें आई हैं। कतर में जो ये मीटिंग हुई थी अरब देशों की, इसमें अरब की मीटिंग के अंदर मोहम्मद बिन सलमान से ईरान के प्रेसिडेंट ने मुलाकात की है। ये मीटिंग काफ़ी खास रही है, कई तरह की बातें हुई हैं, लेकिन इनकी जो अरब की और ईरान की जो बात हुई है मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के बीच, इनकी बातें अभी खुलकर सामने नहीं आई है। इसके अलावा
तमाम अरब देशों ने आपस में बोला, मतलब ये तो गेट टुगेदर है भाई, मीटिंग गई तेल लेने। यहाँ तो फुल मस्ती हो रही थी भाई, फुल पिकनिक थी। कमाल की बात यह है कि इस मीटिंग में ये भी नाजायज औलाद भी था, ये सीरिया का राष्ट्रपति जोलानी। इससे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ऐसे जाके मिले हैं जैसे इनकी मामू का बेटा, जबकि जोलानी एक गद्दार है। याद रखिएगा, जिन लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है आप मुझे गाली बाद में दे लीजिएगा, चलिए अभी दे लीजिए, बस एक आध साल रुक जाइए, जोलानी का भी खेल सामने आएगा। वहीं कतर के प्रधानमंत्री ने ये देखिए सेंटॉम के कमांडर से मुलाकात की है, यानी अमेरिका का मिडिल ईस्ट का जो कमांडर है वो भी पहुंच गया कतर। यानी आप समझ रहे हैं, एक तरफ अरब के तमाम देश इकट्ठा हुए और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने लोग साइड से भेजना शुरू कर दिए। मैं लिख के दे रहा हूं, कतर हो, कोई अरब देश हो, कोई इजराइल के खिलाफ एग्रीमेंट नहीं करेगा, कोई अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। सिर्फ आप ये बकचोदी आपने सुन ली, माजरत के साथ दिल मेरा दुखा हुआ है, मुंह से इस तरह की बातें निकल रही हैं, माफ कीजिएगा। ये सिर्फ दिखावा है, पर देखते जाइए आप। सोचिए, तमाम अरब देशों ने, मुस्लिम देशों ने मीटिंग करी। अब कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं इजराइल के, खामोश होना चाहिए था कि ये मामला गरमा रहा है। तीसरी बार धमकी दे दी उसने, कहा कि तुम भाग सकते हो, तुम छुप सकते हो, तुम गायब हो, लेकिन हम तुम तक पहुंचेंगे और तुम्हें मारेंगे। लो। Well, I don't accept the premise in your question, which is that Hamas, that the raid failed. Didn't fail because it had one central message, and we considered it before we launched it. And that is, you can hide, you can run, but we'll get you. You can, and this is important. I mean, terrorists they think they enjoy immunity, they'll do it again and again and again. And if you deny them that immunity, they'll think twice. बढ़िया काम तो भाई कतर एयरवेज ने किया है, दिल खुश हो गया। कतर एयरवेज ने ये देखिए अपने मैप से जो उनके एयरक्राफ्ट में, जहाज में जो इजराइल नजर आता था, वो इजराइल हटाकर फिलिस्तीनियन टेरिटरीज लिख दिया है। अगर सिर्फ यही कदम तमाम अरब देश उठा लें तो भाई कितना मजा आएगा। मैं तमाम मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, बताइए, जो कतर एयरवेज है, अगर ऐसा ही कदम सभी मुस्लिम देश उठाएं कि अपने अपने मैप से इजराइल मिटाकर फिलिस्तीनियन टेरिटरीज डाल दें, कितना अच्छा होगा। इजरायली एक्सपर्ट ने क्या रिपोर्ट जारी की है बताऊं? इजराइल ने कहा कि कल तक जो ये मकसद था कि एक पूरा अरब ग्रुप या मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो सारा ग्रुप ईरान के खिलाफ हो। इजराइल ने कतर पर हमला करके ये उल्टा कर दिया है। अब अरब देश डिफेंस डील की तरफ जा रहे हैं, डिफेंस ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। जो इजराइल, जो हम ये सोच रहे थे कि ईरान के खिलाफ ये ग्रुप बनेगा, आज वो ग्रुप इजराइल के खिलाफ एंटी इजरायली ग्रुप बन रहा है, जो इजराइल के भविष्य के लिए खतरनाक है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कतर के अंदर हमला किया, ये हमला फेल नहीं हुआ। उसको सफाई इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि हमला पूरी तरह से फेल हुआ। हमास के टॉप लीडर तो नहीं मारे गए, 4 लोग मारे गए, वो बहुत बड़े लेवल के कमांडर नहीं थे। तो नेतन्याहू ने कहा कि देखिए, हमने जो हमला किया वो कामयाब था क्योंकि हमारा मकसद था हमास तक ये मैसेज पहुंचाना कि तुम जहां भी होगे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और ये भी सफाई दी, क्योंकि इजराइल का डंडा होगा, सफाई ये दी कि ये जो हमला हमने किया है इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, इसमें और किसी का साथ नहीं था और हमने ये पूरी खुद की जिम्मेदारी और खुद की ताकत से ही हमला किया है। यानी एक तो चोरी, ऊपर से ज़िनादोरी, यानी कुल्लम कुल्ला एक्सेप्ट कर रहा है, दादागिरी आप देख रहे हैं। इसके बावजूद अरब देश अगर इजराइल के खिलाफ अग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं तो लानत है इन अरब देशों के बादशाहों पर। वहीं इसके बाद हमास को समर्थन मिलने लगा है। कतर और इजिप्ट ऑफिशियली अब हमास की रक्षा कर रहे हैं। कतर और इजिप्ट ने हमास को अलर्ट किया है कि आप फोन न उठाइए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहिए, बाहर मत निकलिए, आना जाना मूवमेंट को कम कीजिए क्योंकि आप निशाने पर हैं। वहीं कतर ने अब अपने फाइटर जेट ओमान भेज दिए हैं मिलिट्री ड्रिल के लिए और एयर एक्सरसाइज के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने पूछा कि आप इजराइल को क्या कहोगे, उसने ये कांड कर दिया कतर पर हमला करके।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इजराइल से यही कहूंगा कि थोड़ा सा संभल जाओ, अलर्ट हो जाओ, तुम्हें हमास का जो करना है वो करो, लेकिन कतर हमारा बेस्ट एलाई है यार, हमारा साथी है। सुनिए इस वीडियो को, देखिए और शेयर कीजिए। My message is this: they have to be very, very careful. They have to do something about Hamas. But Qatar has been a great ally to the United States. A lot of people don't know that. I told the Emir, who I think is a wonderful person, actually, I said, you need better public relations because you don't really get the public relations. I mean, people talk of it so badly, and they shouldn't be. Qatar's been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. When we attack people, we have to be careful. चीजें समझ में आ रही होंगी, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा। और मैं फिर से आ रहा हूं थोड़ी ही देर में बड़ी और जानकारियों के साथ। बहुत खबरें हैं, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए कि आपको देखने में तकलीफ ना हो, इस वजह से इस वीडियो को यहाँ हम रोक रहे हैं। और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का, बहुत जल्द दूसरा अपडेट जो है मिडिल ईस्ट का मैं आपको देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।